स्वागत है दोस्तों आपका। दोस्तों डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में निवेश करने से हमें किसी भी स्कीम से ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, चाहे से हम बात करें म्यूचुअल फंड्स की या फिर ETF फंड की। लेकिन अगर हम डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में एक अच्छा स्टॉक पिक करके निवेश करते हैं तो हमेशा हमें एक अच्छा प्रॉफिट होता है। लेकिन दोस्तों अच्छे स्टॉक को परखने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही आप किसी भी स्टॉक को परख के उसमें निवेश करके एक बढ़िया प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों उनमें होते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। कंपनी के फंडामेंटल्स से हमें समझ आता है कि कंपनी कैसी है और आने वाले टाइम में कंपनी परफॉर्मेंस कर सकती है या फिर नहीं। इसके बाद बताती है कंपनी की बैलेंस शीट की। वैसे तो दोस्तों बैलेंस शीट में बहुत सारी चीज़ होती हैं, लेकिन तीन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं: कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी का प्रॉफिट और कंपनी का नेटवर्थ। इससे हमें समझ आता है कि कंपनी फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग है। इसके बाद बताती है कंपनी के प्रो और कॉन्स की। ये हमें बताते हैं कि कंपनी ओवरऑल कैसी है और इसके अंदर निवेश करना है या फिर नहीं करना है। इसके बाद हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट। इससे हमें पता चलता है कि कंपनी ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से कैसा परफॉर्म कर रही है। इसके बाद बताती है टेक्निकल इंडिकेटर्स की। ये हमें इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पर इस स्टॉक के अंदर बाय का मोमेंट बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। तो दोस्तों किसी भी स्टॉक को परखने के लिए ये 5 पैरामीटर सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज हम आपके लिए जो स्टॉक लेकर आए हैं उसके भी हम सारे पैरामीटर्स परखेंगे और साथ के साथ हम यहाँ पर इसे कैलकुलेट भी करेंगे कि इस स्टॉक के अंदर अगर आप आज 7,000 रुपये निवेश करते हैं तो कैसे आप 4,55,00,000 रुपये का एक फंड बना सकते हैं। इसे हम कैलकुलेट करके भी समझेंगे और लास्ट में हम देखेंगे कि इस स्टॉक के अंदर आपको निवेश कैसे करना है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं इस स्टॉक के रिटर्न के बारे में। तो अगर हम इसके एक दिन के रिटर्न की बात करें आज की, तो दोस्तों आज स्टॉक का रिटर्न है 3.91% का और मैक्सिमम की बात करें तो स्टॉक का रिटर्न करीब 1,676% का है। दोस्तों स्टॉक का नाम है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसे आप BSE और NSE दोनों से खरीद सकते हैं। स्टॉक का प्राइस अभी 349.50 रुपये है। लेकिन दोस्तों स्टॉक को बाय करने से पहले वो 5 पैरामीटर्स हम जो चेक करने वाले थे एक बार हम सारे वो चेक करते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं फंडामेंटल डिटेल्स। दोस्तों अगर हम बात करें स्टॉक के मार्केट कैपिटल की, तो स्टॉक एक मिड कैप कंपनी है और स्टॉक का मार्केट कैपिटल 75,641 करोड़ रुपए का है। PE रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग की बात करें तो यह है 4.29 का। PB रेशियो 1.42 है। इंडस्ट्री PE 7.95 है। ROE इक्विटी से रिटर्न काफ़ी शानदार है 35.89% का और EPS 92.86 का है। डिविडेंड यील्ड कंपनी का बहुत शानदार है 9.43% का और बुक वैल्यू 224.17 की। यानी कंपनी का जो फंडामेंटल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर नज़र आता है। दोस्तों अगर बात की जाए बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट में हम 3 चीज़ चेक करेंगे: कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी का प्रॉफिट और कंपनी का नेटवर्थ। इसे हम ईयरली बेसिस पे चेक करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कंपनी के रेवेन्यू की और ईयरली बेसिस पे इसे देखें तो 2017 में कंपनी का रेवेन्यू 2,43,747 करोड़ था। 2018 में 2,79,000 करोड़ का। 2019 में 3,40,000 करोड़ का। 2020 में 3,29,000 करोड़ का और 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 3,04,000 करोड़ का है। अगर हम बात करें कंपनी के प्रॉफिट की, तो यहाँ भी दोस्तों कंपनी ने शानदार प्रॉफिट जनरेट किया है। 2017 में कंपनी का प्रॉफिट 8,721 करोड़ था। 2018 में 9,009 करोड़ का। 2019 में 7,802 करोड़ का। 2020 में कंपनी का प्रॉफिट 3,055 करोड़ का और 2021 में कंपनी ने शानदार प्रॉफिट जनरेट किया है 16,165 करोड़ का। अगर हम बात करें यहाँ पर कंपनी के नेटवर्थ की, तो ये भी दोस्तों लगातार बढ़ता हुआ नजर आता है। 2017 में 30,820 करोड़ का नेटवर्थ था। 2018 में 36,616 करोड़ का। 2019 में 38,765 करोड़ का। 2020 में 36,532 करोड़ का और 2021 में कंपनी का नेटवर्थ 53,555 करोड़ रुपए हो चुका है। यानी कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर नजर आती है। दोस्तों अगर बात की जाए कंपनी के प्रो और कॉन्स की, अगर हम कंपनी के प्रो की बात करें तो दोस्तों कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है वो काफ़ी शानदार है 12.52% का। इसके अलावा आने वाले क्वार्टर में कंपनी से अच्छे रिजल्ट की उम्मीद है। यहाँ पर दोस्तों कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट है वो काफ़ी शानदार है 85.47% का। दोस्तों अगर बात की जाए कंपनी के कॉन्स की, तो दोस्तों इसकी जो सेल ग्रोथ है आखिरी 5 साल की वो थोड़ी कम है 4.15% की। इसके अलावा कंपनी की जो कैपिटलाइजिंग कॉस्ट है वो थोड़ी सी इंटरेस्ट बढ़ा है उसका। यहाँ पर कंपनी की जो अदर इनकम है वो थोड़ी सी कम रही है 10,966 करोड़ की।
दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की, तो यहाँ पर कंपनी की इंटरेस्टिंग वैल्यू करंट प्राइस के हिसाब से कम है, जो कि किसी भी स्टॉक के लिए एक शानदार बात होती है। अगर हम एफडी से रिटर्न कंपेयर करें तो स्टॉक ने एफडी के मुकाबले काफ़ी शानदार रिटर्न दिया है। कंपनी का डिविडेंड पे आउट और डिविडेंड यील्ड दोनों काफ़ी शानदार है। एंट्री पॉइंट यहाँ पर आप कर सकते हैं। स्टॉक में करेक्शन के बाद दोबारा से एक अप ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर दोस्तों स्टॉक के अंदर कोई भी रेड फ्लैग नहीं है, ना ही स्टॉक एएसएम और जीएसएम लिस्ट में शामिल है। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर टेक्निकल इंडिकेटर्स की, तो टेक्निकली सेल है, सेंटीमेंट स्ट्रॉन्ग बाय का है, एनालिस्ट बाय और ओवरऑल टेक्निकल समरी हमें बाय इंडिकेट करती है। तो दोस्तों ये तो बात हुई स्टॉक की। इस स्टॉक का जो आरओई से रिटर्न है वो है करीब 35% का। लेकिन दोस्तों ये स्टॉक अगर आने वाले टाइम में आपको एनुअली सिर्फ 34% एनुअली का भी रिटर्न देता है और आप इसके अंदर आज 7,000 रुपये निवेश करते हैं, तो कैसे आप यहाँ पर 4,55,00,000 रुपए का फंड बना सकते हैं इस स्टॉक के अंदर। चलिए अब हम इसे एक बार कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों ये है हमारे पास एक स्टॉक का कैलकुलेटर। इस स्टॉक के अंदर अगर आप आज 7,000 रुपये निवेश करते हैं, इसका जो रिटर्न है वो हमने एक्सपेक्ट किया है आने वाले टाइम में 34% पर एनम का। इस पैसे को दोस्तों इस स्टॉक के अंदर अगर आप 5 साल के लिए निवेश करते हैं, तो यहाँ पर आप 5 साल के अंदर जो टोटल वेल्थ गेन करेंगे वो 23,242 रुपये का होगा। यानी कि टोटल आपके पास यहाँ पर 30,242 रुपये होंगे 5 साल के बाद। दोस्तों इस स्टॉक के अंदर अगर आप इस पैसे को 10 साल के लिए निवेश करते हैं, तो यहाँ पर आप वेल्थ गेन करेंगे 1,23,661 रुपये का। यानी कि टोटल आपके पास वेल्थ होगी 1,30,661 रुपये की। अगर आप इस पैसे को इस स्टॉक के अंदर 15 साल के लिए निवेश करते हैं, तो यहाँ पर आप गेन करेंगे 5,57,507 रुपये और आपके पास टोटल वेल्थ होगी 5,64,507 रुपये की। दोस्तों इस स्टॉक के अंदर अगर आप इस पैसे को 20 साल के लिए निवेश करते हैं, तो यहाँ पर आप वेल्थ गेन करेंगे 24,31,900 रुपये की। टोटल वेल्थ आपके पास होगी 24,38,900 रुपये की। दोस्तों इस स्टॉक के अंदर अगर आप इस पैसे को 25 साल के लिए निवेश करते हैं, तो यहाँ पर आप वेल्थ गेन करेंगे 1,05,30,024 रुपये की। यानी कि आपने जो 7,000 रुपये निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको 25 साल के बाद करीब 1,05,37,024 रुपये मिलेंगे। दोस्तों इस स्टॉक के अंदर अगर आप इस पैसे को 30 साल के लिए निवेश करते हैं, तो यहाँ पर आपको करीब वेल्थ गेन यानी एस्टिमेटेड रिटर्न जो मिलेगा वो करीब 4,55,17,165 रुपये का होगा। यानी कि आप 7,000 रुपये निवेश करके टोटल 4,55,24,165 रुपये का रिटर्न पा सकते हैं। दोस्तों इसके अंदर हमने डिविडेंड यील्ड और कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट है वो ऐड नहीं किया है। अगर हम इसे बोनस, डिविडेंड पे आउट और डिविडेंड यील्ड भी जोड़ दें, तो दोस्तों ये 4 करोड़ आपके कहीं ज़्यादा बैठ सकते हैं। तो दोस्तों इस स्टॉक के अंदर अगर आप रिस्क लेकर एक बढ़िया प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ 7,000 रुपये निवेश करके आप लंबे टाइम में एक बढ़िया प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या आपको कुछ भी समझ नहीं आता है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।